हेलो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, बट इसमें थोड़ा सा खास है, इसमें थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना पेपर टाइप का, इसको बोलते हैं पेपर फ्यूजिंग। और जब भी मैं ब्लाउज़ वगैरह तैयार करती हूँ तो उसमें लाइनिंग में मैं इसको अटैच करती हूँ। इसको अटैच करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आइनिंग करनी होती है। वन साइड ग्लू होता है और वो मेल्ट होके पेस्ट हो जाता है फैब्रिक पर। तो यहाँ पर पहले लाइनिंग पर हम कटिंग करेंगे, देन उसके बाद मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग हमने लिया है, उस पर पेपर फ्यूजिंग ऐड कर दिया है। ब्लाउज़ की जितनी लेंथ आपने रखनी है उतना मार्किंग करेंगे और 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। सेम चीज़ आपको विड्थ के साथ करनी है। स्मॉल साइज़ का मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो आपको 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमारा जो मार्जिन है वो ज़्यादा जाता है, क्योंकि कटिंग जो होती है इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हमारा कटिंग होके निकलता है। तो इसीलिए इसमें हम मार्जिन भी ज़्यादा लेते हैं। तो अभी आपको उस अकॉर्डिंग रखना है। ये देखिए विड्थ हमने उसी अकॉर्डिंग रखी है और जो इसकी लेंथ है वो भी उसी अकॉर्डिंग रखी है। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक टेढ़ा है, उसी वजह से हम इसको सीधा कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको इनिशियल स्टेज से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने फैब्रिक फोल्ड किया है, उसके बाद मार्किंग की है, देन उसके बाद कटिंग की है। तो यहाँ पर अभी मार्किंग ही चल रही है। अभी हम सिर्फ चौड़ाई देख रहे हैं, वो भी ब्लाउज़ के मार्जिन के साथ। जो भी आपका ब्लाउज़ का वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 4 करके +4 एक्स्ट्रा कर देंगे मार्जिन के लिए। तो अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के लिए आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और मार्किंग हमने विद मार्जिन किया है, उसको कट कर लेंगे। नीचे से भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पूरा फैब्रिक निकल आएगा, जिसमें से हमें फ्रंट एंड बैक कट करना है। कैमरे का एंगल इस तरीके से है कि आपको शायद लग सकता है कि फैब्रिक एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम है, बट फैब्रिक ऑल ओवर बराबर है। ये हम इधर साइड से भी कट कर देंगे, ऊपर की साइड भी हमें कट करने हैं, क्योंकि एक पार्ट इसमें से हमारा बैक बनेगा और एक पार्ट इसका हमारा फ्रंट बनेगा। नाउ वी हैव 2 लेयर्स और उनको भी हमने एक बार फोल्ड कर दिया है, तो टोटल लेयर्स हमारे पास 4 हैं। अब इन 4 लेयर्स को ही हमें कटिंग करना है, फ्रंट के लिए एंड बैक के लिए। तो सबसे पहले शोल्डर जो है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। यहाँ पर मुझे ब्रॉड नेक बनाना है, तो शोल्डर डिवाइड बाय 4 किए थे, डिवाइड बाय 2 किए थे, तो हमारा 7 आया था। 7 से 1 इंच माइनस कर दिया, तो 6 पर मैं इसको मार्क कर रही हूँ। और आर्म होल भी हमारे 6 ही लूँगी। ऊपर से हमें ½ इंच डाउन करना होता है, क्योंकि शोल्डर हमारे थोड़ा सा डाउन होते हैं। अब यहाँ से आपको 6 पर मार्क करना है आर्म होल निकालने के लिए। और अगर आपका आर्म होल फिट नहीं बनेगा तो फिर आपके साथ दिक्कत ये आएगी कि आपका शोल्डर से ब्लाउज़ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है कि जो वैल्यू है हमारी 6 है। अब यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। और यहाँ से आपको जो वैल्यू रखनी है वो आपको 1 रखनी है। अगर आपको इसमें स्लीव्स ऐड करनी है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, बट यहाँ पर जो हमने बनाना है वो स्लीवलेस बनाना है, इसलिए मैंने उसको सिर्फ 1 इंच पर किया है। अब यहाँ पर आप इसको नेक लाइन पर जाके मिला देंगे। ये हो गया हमारा ½ इंच डाउन। अब यहाँ पर हम विड्थ चेक कर रहे हैं कि ठीक है नहीं है, कितना मार्जिन लेना है, कितनी फिटिंग है। तो ये यहाँ पर हमारा 36 पर है, तो ये फिटिंग हो गई और इसी को सीधे मार्क कर देंगे। ये हमारा फिटिंग लाइन है और जो बाकी का 2 इंच है एक्स्ट्रा है वो मार्जिन है। अब यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कर हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमको बैक पार्ट अलग करना है, फ्रंट पार्ट अलग करना है। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की पूरी कटिंग हो जाएगी। फिर बारी आती है फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट में जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है प्रिंसेस कट है, तो इसका फिट बहुत अच्छा आता है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको निकाल दिया जाता है और फिर उसको स्टिच किया जाता है। देखने में टफ़ लगता है, बट जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे ईजी ब्लाउज़ और कोई है भी नहीं। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट को अलग कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से ही हमारा कटिंग होकर अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दोनों को फिर से मिलाना है। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें याद करनी है। ऊपर से शोल्डर से नीचे किस पॉइंट पर हमारा डार्ट पॉइंट आएगा और राइट साइड से किस पॉइंट पर हमारा डार्ट पॉइंट आएगा। तो ये 10.5 पर है और ये वाली वैल्यू हम निकालते हैं, बस्ट को पॉइंट लगा देते हैं। सपोज़ 45 बस्ट है तो 4.5 आएगा वो वाली वैल्यू।
और अगर 35 है तो 3.5 आएगा। तो यहाँ पर 3.6 पर हमने मार्क किया है। अब इधर से 1 ले लिया है और इधर से लेंगे 1.5 और इनको उस पॉइंट से हम मिला देंगे। यहाँ पर आकर आपको मिलाना है। तो बेसिकली ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ पर इसको फिट करके हम प्रॉपर फिटिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ली है बस्ट की फिटिंग। फिटिंग से आपको 1.5 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों के बीच में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है और क्योंकि यहाँ पर हल्का सा कर्व हमें देना है तो इसलिए डॉटेड लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें कर्व मिल सके। यहाँ पर इन लाइंस को डार्क कर देंगे क्योंकि ये हमें कट करके निकालनी है। आर्म होल का वो एरिया भी हमारा एक्स्ट्रा रहता है, उसको कट करके निकालना है। तो जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रहता है जिसको हम निकालते हैं। और जहाँ हम जब 2 डार्ट या 3 डार्ट ब्लाउज बनाते हैं तो उनमें हम सिर्फ स्टिच लगा देते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ कट नहीं करते। तो प्रिंसेस कट का फ़ायदा ये है कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ स्टिचिंग में नहीं रहेगा, सिर्फ जो मार्जिन रहता है वही रहेगा और कुछ भी नहीं, सब हम कटिंग करके निकाल देते हैं। सी ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको थोड़ा सा पॉइंटेड है, राउंड कर देंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे आर्म होल एरिया जो है वहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी कट करके निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर कट हो गया है। अब इसको कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन जो फैब्रिक है वो हमारा चंदेरी फैब्रिक है और हल्का सा जो गोल्डन कलर होता है, लाइट गोल्डन कलर, वो फैब्रिक है। इसको डाई नहीं कराया है, इसी कलर में अवेलेबल था। और इसके साथ जो साड़ी मैं पेयर करने वाली हूँ वो ब्लैक कलर की साड़ी है। तो यहाँ पर अब पहले हमने करना है बैक पार्ट कट, देन उसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट कट। यहाँ पर जो हमने फ्यूजिंग लगाई है वो 2 फ़ायदे हमें देती है। एक तो इसकी हेल्प से आपका जो फैब्रिक है वो हैवी हो जाता है, ब्लाउज़ आपका एकदम फिनिश्ड लगता है। मतलब जब तैयार होके आपके पास आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ किसी अच्छे डिज़ाइनर ने इसको रेडी किया है और प्रॉपर फिनिशिंग उसकी दिखने लग जाती है। बट आप अगर फ्यूजिंग नहीं ऐड करेंगे आपका ब्लाउज़ ना लूज़ लगेगा, आपको प्रॉपर शेप में नहीं आएगा। तो लाइनिंग ऐड करना, लाइनिंग के साथ पेपर फ्यूजिंग या लाइक्रा फ्यूजिंग ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको अलग से नेक बनाने के लिए पट्टी लगानी पड़ेगी या फिर कैनवास लगाना पड़ेगा या फिर फ्यूजिंग लगानी पड़ेगी उतने एरिया के लिए। तो बेटर है कि आप लाइनिंग पर फ्यूजिंग लगा लीजिए, आपकी फिनिशिंग भी आ जाएगी और नेक भी बड़े आराम से ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जिस तरीके से अभी फैब्रिक रखा है इसी तरीके से रखना होता है नेक बनाने के लिए और पिन की हेल्प से पूरा फैब्रिक सिक्योर कर देते हैं। दैन उसके बाद आपको नेक की जो भी डिज़ाइन बनानी है इसके ऊपर बनाइए, उसको स्टिच कीजिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके फ्लिप कर दीजिए, आपका नेक का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट कट कर दिया है। ये देखिए लाइनिंग के साथ हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब इसमें हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसको अलग कर देना है क्योंकि अब इसमें हमारी कोई भी कटिंग बाकी नहीं है, अब सीधा स्टिच करना होता है। और यहाँ पर ये फैब्रिक हमने ले लिया। अब इसकी कटिंग हमें इस तरीके से करनी है कि थोड़ा सा फैब्रिक हमें साइड में रखना है कि अगर हम स्लीव सेट करना चाहते हैं तो बाद में निकाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं ये जो 3 पार्ट्स हमारे कट हुए थे फ्रंट पार्ट के, उनको मैनेज कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक बचाने के लिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन है फैब्रिक पर, जो पैटर्न है वो उल्टा सीधा ना हो जाए, वो एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में रखना है। और जो लेफ़्ट और राइट साइड के पार्ट्स हैं उनको भी आपको इसी चीज़ को ध्यान में करके रखना है कि पैटर्न जो है वो ऊँचा उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का। इसके बाद हम कट करेंगे लेफ़्ट साइड का और फिर मिडल पार्ट हम कट कर देंगे। इनको स्टिच करेंगे तो हमारा जो पफ है, जो जहाँ पैड ऐड करते हैं, वो एरिया प्रॉपर बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी आती है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने इसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सिखाई है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं जल्दी से स्टिचिंग वीडियो भी एडिट करके अपलोड कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पर अब हमें दूसरा पार्ट भी कट करना है। यहाँ पर इसको हम रख कर उस अकॉर्डिंग करें ताकि हमारा जो स्लीव्स हैं वो भी निकल आए। और फुल स्लीव्स निकलेंगी तो लुक डिफरेंट आएगा। स्लीव्स के साथ ना डिफरेंट लुक आता है। अगर आपका ब्लाउज़ हैवी है और साड़ी प्लेन है तो अगर आप फुल स्लीव्स पहनोगे तो ज़्यादा विजिबल होगा वो फैब्रिक प्लेन साड़ी के साथ, तो डिफरेंट लुक आता है और अच्छा लगता है। इस तरीके से ये वाले फैब्रिक भी आपको कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देना है। यहाँ से ये हमारा हो गया लेफ़्ट पार्ट भी कट। क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो इसमें हमारा फैब्रिक थोड़ा सा
ज़्यादा लगता है, मार्जिन हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का स्टिच करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए। और हर मार्जिन के लिए आप सोचिए 1 इंच तो चाहिए ही, क्योंकि हाफ इंच इधर से लगेगा, हाफ इंच इधर से लगेगा, तो 1 इंच हो जाता है। तो इसलिए हमने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चले थे, ताकि जो हमारे पास है बाद में भी मार्जिन थोड़ा सा इतना रहना चाहिए कि इफ़ इन केस फ्यूचर में आपको लूज़ या टाइट करना पड़े तो आपके पास मार्जिन हो। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल एंड पॉइंट पर सिला और मार्जिन नहीं है। इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कट कर लिया है। यहाँ से ये आर्म होल एरिया है, इसको कट कर देंगे। और जिस तरीके से हमने बैक का नेक बनाया उसी तरीके से फ्रंट का नेक बना लेंगे, क्योंकि आगे का नेक हमें उतना ज़्यादा डीप नहीं रखना है। तो 6 या 7 इंच बहुत रहता है, उससे ज़्यादा डीप जाएगा तो फिर डीप लगने लगता है ब्लाउज़। तो 6 या 7 इंच आप मैक्सिमम बनाइए, और उसको बनाने के बाद फ्लिप कर देंगे तो आपका नेक का डिज़ाइन बन जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बन के तैयार होता है, क्योंकि ये हमने जो यूज़ किया है फैब्रिक फ्यूजिंग यूज़ किया। आप चाहे तो पेपर फ्यूजिंग हमने पेपर फ्यूजिंग यूज़ किया है, आप चाहे तो फैब्रिक फ्यूजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट फैब्रिक फ्यूजिंग उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के तैयार। स्टिचिंग वीडियो मैं इसकी बाद में अपलोड करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और बिगनर, बेसिक, एडवांस 3 कोर्स अभी हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। फुल कोर्स भी, अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से फुल कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।